हेलो एवरीवन दोस्तों अमेरिका विमान दुर्घटना में डोनाल्ड ट्रंप ने हेलीकॉप्टर पायलट की भूमिका पर बहुत सारे सवाल उठाए और साथ ही साथ ये भी कहा कि ओबामा और बाइडेन पर हवाई सुरक्षा मानकों को कम करने का उन पर मतलब ये आरोप लगाए गए हैं। तो चलिए पूरी न्यूज़ क्या है उसके बारे में आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट गाइस कि जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये वीडियो सेशन, जिसमें कि देखिए अमेरिका प्लेन क्रैश, ये बहुत बड़ा प्लेन क्रैश है जो कि काफी, अगर देखे जाए तो काफी लंबे दर्जे के बाद कुछ ऐसा बड़ा प्लेन क्रैश देखा गया है। तो जो मतलब काफी सारी चीजों पे सवाल उठा देता है। यहाँ पे बहुत सारे सवाल फेडरेशन एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन पे भी उठे, इस तरीके से कई सारी अपॉइंटमेंट्स भी हुई डोनाल्ड ट्रम्प जी के द्वारा। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे और जानेंगे कि बेसिकली पूरा मुद्दा क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघीय विमान जो प्रशासन के कार्यकारी प्रशासक क्रिस रोसेलो को नियुक्त कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने नई एक, ठीक है, रसेल्यू को नया नियुक्त किया है, जिसमें कि उनका मानना है कि जो मतलब पहले अपॉइंटमेंट्स हुई थी वो अपॉइंटमेंट्स कही जाए तो देखा जाए तो सही तरीके से नहीं हुई, जिसकी वजह से मतलब ये बड़ा प्लेन क्रैश हुआ है। तो ये एक बहुत ही गंभीर आरोप के रूप में लगा है और ये गंभीर तरह के आरोप इस तरह के माने जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इसी के बारे में। तो देखिए अमेरिका सेना के हेलीकॉप्टर और अमेरिकन एयरलाइंस के यात्री जेट के बीच हवा में हुई टक्कर के बाद अपने आधिकारिक ब्रीफिंग में मतलब जो अमेरिकी राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो हवाई सुरक्षा मानकों को कम करने के लिए इनका मानना है ओबामा और बाइडेन समर्थित विविध, बाइडेन ने जो नियुक्ति करी थी, यानी कि जो ओबामा और बाइडेन ने जो नियुक्ति करी है उनको इन्होंने बेसिकली दोषी करार दिया है कि इन्हीं नियुक्ति की वजह से इस तरह का एक बड़ा मतलब ये प्लेन क्रैश हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन्होंने जब अपनी स्पीच स्टार्ट की थी तो कुछ समय के मतलब मौन व्रत से अपनी स्पीच को स्टार्ट किया। साथ ही साथ इन्होंने ट्रंप ने अपनी स्पीच में कहा कि मैंने सुरक्षा को सबसे पहले रखा है। ओबामा बाइडन और जो डेमोक्रेट्स ने नीति को सबसे पहले रखा है, यानी कि ओबामा बाइडन जो है इन्होंने कुछ डेमोक्रेटिक नीतियों को पहले रखा है बजाय सुरक्षा के। वास्तव में वह एक निर्देश लेकर आए, बहुत ज्यादा गोरे, और हम ऐसे लोगों को चाहते हैं जो सक्षम हो। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप ने व्हाइट हाउस से मतलब उनका कहना था कि व्हाइट हाउस से समाचार ब्रीफिंग की शुरुआत वॉशिंगटन दुर्घटना में जो लोग गए थे उनके मतलब जो लोग मारे गए हैं, ठीक है, उनके परिवार को सम्मान देते हुए उन्होंने मौन व्रत रखकर करी। इसी के साथ उन्होंने एक नई नियुक्ति की भी घोषणा करी, जिसमें कि उन्होंने विमान प्रशासन के कार्यकारी प्रशासक क्रिस रोसेलो को इस समय पे नियुक्त कर दिया, तुरंत की तुरंत। देखिए अगर देखा जाए तो ये दुर्घटना किस तरीके से हुई, तो ये जो दुर्घटना आप देख रहे हैं, हम इस दुर्घटना के बारे में अगर बात करें, यह कदम अमेरिकन एयरलाइंस के क्षेत्रीय यात्री जेट का मतलब नदी में मतलब एक प्लेन क्रैश हुआ, जिसकी वजह से एक बड़ी दुर्घटना हुई है। अगर देखिए इसमें जितने भी लोग थे उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। इस दुर्घटना में सभी 64 लोग मारे जाने की आशंका दिखाई जा रही है। दुर्घटना लगभग 25 साल में संभवतः सबसे भीषण अमेरिकन विमान दुर्घटना कहलाई जा रही है। ठीक है, इसी के साथ आपको मैं एक दो चीजें बता दूं कि यहाँ पर नदी में बर्फीले पानी से कम 28 सांप निकाले जा चुके हैं। ठीक है, क्योंकि पानी काफी जमा हुआ है, बर्फीला है। तो ठीक है, विमान में 60 यात्री और चार जो चालक दल के सदस्य सवार थे। हेलीकॉप्टर में 3 सैनिक भी सवार थे। ठीक है, अगर देखा जाए तो इस पूरे हेलीकॉप्टर में किसी के भी बचने की कोई संभावना नहीं दिखाई गई। सभी लोगों मतलब जितने लोग थे सभी लोग मारे गए। देश की राजधानी में अग्निशमन प्रमुख जॉन डोनेली ने कहा कि हमें नहीं लगता कि कोई जीवित बचा है। अब हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां हम बचाव अभियान से रिकवरी अभियान की ओर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी दुर्घटना में से एक थी जिसके बारे में आज मैंने बात करी। तो यहाँ पर ठीक है, तो मिलते रहेंगे अगले किसी वीडियो में। तो थैंक यू सो मच गाइस, विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। धन्यवाद।